हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज सभी को इंतजार है भाई हरियाणा सीईटी केस को लेकर। ओके, सभी को इस चीज़ का इंतजार है। और मैं आपको पहले तो देखिए ये बताऊँगा कि आप लोग कैसे ये अपडेट देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ठीक है, हमेशा कहता हूँ आप लोग खुद भी सीख लीजिए कि आप लोग कैसे ये चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आपको किसी का वेट ना करना पड़े, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो पहले आपको दिखा देता हूँ। अगर चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा मंकित 72, वो इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट मैं पहले ही प्रोवाइड करवा देता हूँ। मंकित 72 इसे ज्वाइन कर लेना। वीडियो बाद में बनाता हूँ, अपडेट यहाँ पर पहले आ जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पेज। तो देखिए साथियों, आप लोग कैसे देख सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेज ओपन करना, आप मतलब गूगल पर सर्च करना और डिस्प्ले बोर्ड पर क्लिक कर देना। अब डिस्प्ले बोर्ड पर आपका जो केस है वो है भाई 17 नंबर पर। 17 नंबर कोर्ट में है। एक मिनट भाई, पहले वापस चलते हैं, पता नहीं चला होगा ना। तो ये रहा देखिए 17 नंबर। ओके, कोर्ट रूम नंबर 17। तो 17 पर गए। अब यहाँ पर आपने क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए 17 पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मिल गए जो केस चले हुए हैं। ठीक है, अभी कौन सा नंबर चला हुआ है? अभी चला हुआ है 206। ओके, 206 देख लिया आप लोगों ने ये। अब देखते भाई हमारा जो केस नंबर है वो है 283। आई थिंक 283 है, 286 वैसे नाम से ही देख लेंगे। 1037 है ना वो CWP। ये रहा 283। तो 283 ये जो है केस नंबर है। और अभी तक तो नंबर नहीं आया है, बाकी आ भी सकता है और लंच के बाद आने के चांसेस है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो है वो है आपकी कि आज क्या रह सकता है। तो जहाँ तक उम्मीद है भाई नेक्स्ट डेट मिलने के चांसेस है। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं, मतलब 95% चांसेस है कि नेक्स्ट डेट मिलेगी, क्योंकि अभी तक जजमेंट नहीं आई है पहले वाले की। अब आपको कोई कुछ कहता रहे, लेकिन जब तक जजमेंट नहीं आती ना, आपको भी पता है इस चीज़ का कि जब तक पहले जो 5 नंबर वाली जजमेंट नहीं आती उस पर बहुत कुछ बेस्ड है, बहुत कुछ बेस्ड है। ठीक है, आपको भी सभी पहले यही कह रहे थे कि उसी की जजमेंट आनी ज़रूरी है। अब देखिए आपको उम्मीद है कि सिर्फ अगर चांस हुआ तो जो हमारे माननीय हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, अगर उन्होंने चाहा तो जाकर ये हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो, नहीं तो सुनवाई के चांसेस ही कम लग रहे हैं मुझे तो, जहाँ तक उम्मीद है। बाकी देखते हैं, होप फॉर गुड क्या रहता है। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है इस चीज़ का कि रीज़न क्या है इसके पीछे, लेकिन हर बार आपको कुछ ना कुछ अलग चीज़ बताकर, कुछ ना कुछ जिसको ये बोलते हैं एक तरीके से मैनिपुलेट कर कर, ठीक है, और आपको नई चीज़ें बताई जाती है, जबकि आपको ऑलरेडी पता है, आपके सामने ही ये चीज़ कही है, पहले भी आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, बस सभी टाइम के हिसाब से चेंज कर देते हैं उसको। नहीं तो पहले भी सभी को पता है कि जब तक पहले वाले की जजमेंट नहीं आती, उस जजमेंट के बेस पर बहुत कुछ है। ठीक है, उस जजमेंट के बेस पर बहुत कुछ है, जो फाइनल जो है डिसीजन रखा गया है पेंडिंग, कौन से वाले का? 5 नंबर वाले का। उसके बेस पर आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा। मानते हो ना ये चीज़? आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स के फेवर में आई तो फिर जब इस बात का पता है, अब चीज़ों को थोड़ा सा नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कुछ साथियों को बुरा भी लगेगा, कुछ को अच्छा भी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की ट्राई की जा रही है। आपको चाहे कोई ही कितना कुछ कहे, देखिए किसी का अगर आपको विरोध करना है ना, उसका भी एक तरीका होता है भाई, एक मेथड होता है। कोई भी ऐसा कोई काम ना करे, ठीक है, कि आपकी जो आज तक आपके घर वालों ने आपके लिए ट्राई किया, आपने जो मेहनत की है आपकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो उस पर कोई दुष्प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव पड़े, आप लोग समझते हो। ठीक है, विरोध करने का एक सभ्य तरीका होता है किसी का भी। किसी की भी बातों में आकर ऐसा कुछ मत करना, ठीक है, जिसकी वजह से भाई आपके ऊपर कल को कोई केस हो जाए। मैं तो सीधा बोलता हूँ, देखिए एक तो ये हो ना कोई इनडायरेक्टली बोल रहा है, ये नहीं, मैं आपके बारे में तो बिल्कुल सीधा बोल सकता हूँ, भाई ऐसा कुछ मत करना कि आपके ऊपर कल को कोई केस हो जाए। ठीक है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो इस बात का ध्यान आप लोग रखें।
नहीं तो मैं चाहता इस वीडियो को शुरू के 2 मिनट में मैंने अपडेट दे दी है, शुरू के 2 मिनट में मैंने अपडेट दे दी है, ठीक है। उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स की बात, मतलब उससे आगे सिर्फ वही सुने जिसको ये है कि हाँ भाई आपके भले की कोई बात है, तो नहीं तो वीडियो तो वहीं ख़त्म हो चुकी है ये वाली। ओके, तो मेरा मानना ये है, अपना ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। मतलब जो साथी, देखिए अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, आवाज़ उठाना काम है, उठानी भी चाहिए, लेकिन तरीक़ का ध्यान रखें, ठीक है। तरीक़ का ध्यान रखें, ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि एक जो सामने होगा ना, वहाँ पर जो सामने होगा उसके ऊपर केस होगा भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको सिर्फ भड़काया जाता है, आपको सिर्फ भड़काया जाता है। जब कभी भी देख लेना कोई आपको कुछ भी कहे, ठीक है, लेकिन जहाँ बोलने की बात आती है ना, जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ पर ये देख लेना कोई बोलता भी है या नहीं, चाहे कोई भी हो। उनको पता है कि एक ही बात में सिर्फ अगर आप गड़बड़ करते हो कहीं भी, तो एक छोटी सी बात पर भी केस हो सकता है, अगर आपने जेन्युइन गड़बड़ की है तो, और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा भाई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है स्पॉइल भी होती देखी है भाई लाइफ उनकी, सिर्फ। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक की किसी की ज्वाइनिंग आई हुई थी, ठीक है, और गांव में किसी का झगड़ा हुआ, वो गांव में भी नहीं है उस टाइम, वो गांव में भी नहीं है, और उसका नाम लिखवा दिया, ठीक है। वो तो गड़बड़ ये हुई कि वो कहीं पर भी किसी ऐसी जगह नहीं था जहाँ की वो ये दिखा सके कि मैं ये अटेंड कर रहा था, वो अटेंड कर रहा था। नहीं तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बुरा हो सकता है किसी के साथ। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी गलत मत करो भाई, आपने इतना टाइम लगाया है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता विरोध मत करो, विरोध करो, लेकिन सभ्य तरीके से, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। ऐसा ना हो भाई आपको समझ तो आए लेकिन लेट आए। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आप लोग वहाँ जाकर, मतलब आपको बार बार, एक होता है किसी को एनकरेज करना, ठीक है, एनकरेज करना अलग चीज़ है, और किसी को ऐसे काम के लिए एनकरेज करना कि हाँ जहाँ उनकी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है, वो गलत है, ठीक है। अब कुछ लोगों को इस बात से भाई चिढ़ भी होगी, तो होने दो, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सीधा सा मानना है भाई, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ हूँ, ठीक है। और भाई कुछ मुद्दे भी है, अभी एक और बात याद आई, कुछ टॉपिक्स है भाई, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि उनके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो आप लोग बता देना भाई, क्योंकि बहुत सारे बंदों को ये क्लियर नहीं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी, ओके, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे एजुकेटेड भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रियल मामला क्या है, ठीक है। कोई दूध का धुला नहीं है, मैं तो सीधा कहता हूँ, एक पार्टी की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो भाई यही चलता है, मेरे अपोजिट में तो यही चलता है, क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स की साइड हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं यहाँ पर इस एक ही केस में तीनों पार्टियों के बारे में बता सकता हूँ, जो मेरी खुद की नॉलेज है वो बता सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही कुछ भी हवा में बातें की, नहीं, विद लॉजिक, विद फैक्ट्स, ओके, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तब जाकर। सीएम अरविंद केजरीवाल जी वाला जो मुद्दा है, उसमें एक पार्टी नहीं, 3 पार्टियों का, ठीक है, चाहे उसमें पक्ष वाले हो, विपक्ष वाले हो, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने स्टार्टिंग की थी और फिर बाद में अब वो ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको समझ में आएंगे। फिर उसके बाद बात थी भाई डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, उसमें भी एक मुद्दा आता है भाई डिक्टेटरशिप वाले में। आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना, डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं उसका भी नहीं पता आधे से ज़्यादा को। एक और अभी टॉपिक नया आने वाला है भाई, ईवीएम। क्यों आएगा उसका रीज़न बता देता हूँ। जब आप किसी राज्य में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है,
अगर आप नहीं जीतते हैं तो ईवीएम में ही गड़बड़ है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पर भी गड़बड़ होती है, सुप्रीम कोर्ट में केस करते हो और सुप्रीम कोर्ट आपका जो हक है आपको दिलाती है, तो क्या उस समय वो डिक्टेटरशिप है? सीधा सा क्वेश्चन बिल्कुल। और एक जगह नहीं, 2 जगह हो चुका है ये काम। डिक्टेटरशिप में होता पता है क्या है? सिर्फ एक ही बंदे की मानी जाती है। चलिए, यहाँ पर जो सीएम अरविंद केजरीवाल वाला केस है भाई, उसमें क्या है, जिस पार्टी ने कंप्लेन की थी, अभी बता रहा हूँ ये फैक्ट, वीडियो तो बाद में बनाऊंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। एक पार्टी ऐसी जिसने कंप्लेन की थी और आज वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर खड़ी हो गई है, ठीक है, कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ, लेकिन कंप्लेन करने वाले वो खुद है। ठीक है, अब पार्टी का नाम आप लोग बता देना अगर आपको इस बारे में पता है तो। और एक चीज़ वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, और अभी भी कह रहा हूँ कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जब इन पर है ना हम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, 2 टॉपिक, एक और टॉपिक कौन सा रह गया भाई? ये तो ईवीएम तो बाद वाला टॉपिक है, इसके बारे में तो कभी बात कर लो, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, एक और टॉपिक बताओ भाई। टोटल 3 टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, लंबी नहीं बनाऊँगा वीडियो ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट में ही वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। उससे आपको सिर्फ प्रॉपरली ये आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, चल क्या रहा है। ओके, तीसरा था भाई टॉपिक, याद आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड, यहाँ पर भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। किसी पार्टी की बात हो, किसी की भी हो, तो अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हो, तीनों टॉपिक पता चल गए ना, सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट, डिक्टेटरशिप और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों में से जिस पर चाहते हो भाई उसी पर वीडियो बना दूंगा। और जिस पर भी बनाऊंगा ना, बस इस बात के लिए रेडी रहना, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें गलत लगे। ठीक है, क्योंकि जो जिस पार्टी का समर्थक है भाई, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, लेकिन जब बात चलेगी, अगर पूरी बात होगी, तो गलतियां भी सबकी पता लगेगी, अच्छाइयाँ भी सभी की पता लगेंगी, बुराइयाँ भी सभी की पता लगेगी। तो उस बात के लिए रेडी रहना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी कहे ना कि इनमें से कौन सी वीडियो बनानी है, तो उस बात के लिए रेडी रहना कि पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में तीनों के तीनों, मतलब तीनों ही पार्टियों का नाम आ जाए और तीनों की आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिले जो आपने पहले सुनी भी ना हो। ओके, क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि या तो मैं हरियाणा की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रहता है। ठीक है, हर एक का अलग लेवल होता है, खाली समय में कौन क्या करता है। किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिकल फील्ड में होता है, किसी का वर्ल्ड अफेयर्स में होता है, किसी का नेशनल अफेयर्स में। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मुझे भी पता रहती है। ओके, तो आप इनमें से जिस टॉपिक पर चाहें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अपडेट मैंने शुरू के 2 मिनट में दे दी थी, वो आप लोगों को पता है। किसी को अगर भाई कोई परेशानी है इस बात से कि वीडियो लंबी बन जाती है, वीडियो लंबी बनती है किस चीज़ पर, वो आपको पता लग गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टेलीग्राम अंकित 72। धन्यवाद, आपका दिन।